आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैं आपको इसको एकदम यूनिक वे में बताऊंगा। आपको इस तरह से मैं इसे समझाऊंगा कि इससे पहले आपने इस तरह का सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। एकदम मैं आपको इसे यूनिक वे में समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है वो यूनिक वे। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 where m is some integer। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये शो करना है कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो हमें फॉर्म मिलेगा वो या तो 3m का होगा नहीं तो 3m plus 1 का होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट A is any positive integer and B equals to 3। अब आप पूछिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि A यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर है और B इक्वल्स टू 3 है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, थोड़ा इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये है कि हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर तो दिया नहीं है तो इसीलिए हमने अपने से मान लिया कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर हमारा है वो ए है। अब प्रश्न ये है कि b इक्वल्स टू हमने यहाँ 3 क्यों लिखा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं यहाँ आपको रफ पे समझा रहा हूँ। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आप यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म को देखिए 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म को आप देखिए। अगर आप 3m प्लस 1 के फॉर्म को मिलाएं और बी क्यू प्लस आर के फॉर्म को मिलाएं तो 3m प्लस 1 में b के जगह पे क्या है, 3 है। इसी तरह से 3m को हम चाहें तो 3m प्लस 0 भी लिख सकते हैं। अब आप इस फॉर्म को और इस फॉर्म को मिलाइए, कंपेयर कीजिए। इसमें b के जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने b बराबर यहाँ 3 लिखा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चूंकि यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो ये होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a, b, q और r ये चारों क्या हैं, इंटीजर हैं। और साथ ही साथ r और b में कुछ रिलेशनशिप भी है। क्या है ये रिलेशनशिप? ये जो r है इसका वैल्यू बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा। अब देखिए, a को हम लोग यहाँ जो कहते हैं वो लिखेंगे इक्वल्स टू b के जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। q जो कहते हो प्लस r और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब आप इक्वेशन 1 में आ जाइए। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू है ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि b के जगह पे क्या है, 3 है। तो अब हम लोग r के सारे वैल्यूज़ को यहाँ लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इक्वल्स टू, मतलब r के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। हमें r के 3 ठो पॉसिबल वैल्यूज़ हमें यहाँ मिले, 0, 1, 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन 1 में बारी बारी से पुट करेंगे। तो पहले हम लोग 0 से शुरू करेंगे। लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो जब r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 0। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q। अब आप क्वेश्चन पे चले जाइए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें जो पॉजिटिव इंटीजर मिला है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहाँ जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है
वो क्या है, a है, क्योंकि शुरू में हमने a को पॉजिटिव इंटीजर माना है, इसका मतलब इस a का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए a बराबर तो 3q भी है, तो अगर a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें ये जो कहते हैं मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और q का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहाँ से कॉमन निकालेंगे और इसमें लिख देंगे 3q स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें ये जो फॉर्म चाहिए इसमें 3 हमको बाहर चाहिए। यहाँ भी देख रहे हैं आप 3 बाहर है, यहाँ भी 3 बाहर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 को बाहर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और पूरा ये जो 3q स्क्वायर है इसके जगह पे मैं यहाँ m लिख दूंगा और साइड में मैं यहाँ लिखूंगा m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ ये कहिएगा कि 3q स्क्वायर बराबर मैंने यहाँ m क्यों लिखा। आइए मैं आपको रफ पेज पे समझाता हूँ कि आखिर मैंने m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर क्यों लिखा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे a, b, q और r जो है ये चारों क्या है, इंटीजर है, तो इस हिसाब से ये q भी इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए 3 तो हमारा ऑलरेडी इंटीजर है, आप सब जानते हैं 3 इंटीजर है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है q स्क्वायर के साथ, मतलब इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब भी इंटीजर को इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। तो इसका मतलब 3q स्क्वायर क्या है हमारा, ये इंटीजर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है कि यहाँ पे जो हमारा m है ये क्या है, ये एक इंटीजर है। तो 3q स्क्वायर भी हमारा इंटीजर है और m भी हमारा इंटीजर है, तो इजीली हम लोग 3q स्क्वायर के जगह पे m को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ 3 इंटू 3q स्क्वायर को लिखा 3m। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए r का वैल्यू हमने 0 रखा, अब r का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि when r इक्वल्स टू 1। तो जब हम लोग r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब हमें a का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हैं उसका हमें स्क्वायर करना है। तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर जो कहते हैं हो जाएगा इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले a स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे क्या है 3q है, प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जो कहते हो और a के जगह पे क्या है 3q है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3q और b के जगह पे है 1। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 3q का अगर होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1, प्लस अब हम लोग 2 को 3q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 और q जो कहते हो मतलब हमें मिलेगा 6q, और 6q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6q। ठीक, अब यहाँ पे हमें इससे 3 को बाहर निकालना है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें क्यों 3 को बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ जो हमें फॉर्म चाहिए वो या तो 3m का फॉर्म चाहिए, नहीं तो 3m प्लस 1 का फॉर्म चाहिए। तो हमें इसमें से 3 को बाहर निकालना है, तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। अब 3 का टेबल हम कितना बार पढ़ें कि हमें 9q स्क्वायर मिल जाए, तो 3 3 जा 9 और q स्क्वायर जो कहते हो प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 6q मिल जाए, तो 3 2 जा 6q, मतलब 2 और q जो कहते हो। अब देखिए ये जो 1 है ये तो 3 से छोटा है, तो 1 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब यहाँ फिर हम वही काम करेंगे, 3 को जो कहते हो हम लोग लिख देंगे, और ये जो पूरा 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको हम लोग m मान लेंगे और प्लस 1 लिख देंगे, और साइड में लिखेंगे कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग साइड में और जो बचा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे when r इक्वल्स टू 2,
व्हेन r इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 तक तो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया था, अब हम लोग r का वैल्यू 2 रखेंगे। तो जब r का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब फिर हमें a का स्क्वायर करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका भी स्क्वायर हमें करना है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसे तोड़ेंगे, तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ेंगे, तो पहले a का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ज्यों का त्यों, a के जगह पे 3q है तो 3q को यहाँ लिख देंगे, b के जगह पे 2 है तो 2 को यहाँ लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 2 है तो 2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस, अब हम लोग 2 को 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q हो जाएगा, और 6q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये नंबर है इससे 3 को बाहर निकालना है, तो देखिए 9 में से तो 3 बाहर निकल जाएगा, 12 में से भी 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 4 में से 3 बाहर नहीं निकलेगा। तो हम इस पूरे नंबर्स को थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, और स्पेशली 4 को थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, देखिए 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं, ऐसा अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 को कॉमन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3, अब देखिए 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो 3 टाइम्स, और ये q स्क्वायर जो करते हो, प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 4 टाइम्स, तो 3 4 जा 12, और ये q जो का त्यों, प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 3 आ जाए, तो 1 टाइम, ये जो का त्यों। अब इसके बाद इसके ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, और ये जो 1 है इसको ब्रैकेट के हम लोग बाहर लिख देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3 जो कहते हैं, इस पूरे को फिर से हम लोग m मान लेंगे, और ये जो 1 है यहाँ इसको जो कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने r का वैल्यू 0 रखा तो हमें a स्क्वायर बराबर मिला 3m, जब हम लोगों ने r का वैल्यू 1 रखा तो a स्क्वायर बराबर हमें मिला 3m प्लस 1, और जब हम लोगों ने r का वैल्यू 2 रखा तो a स्क्वायर बराबर हमें मिला 3m प्लस 1, मतलब 2 बार हमें मिला 3m प्लस 1 और 1 बार हमें मिला 3m। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे a तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, शुरू में ही हम लोगों ने माना था कि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब हम लोग a स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम लोग a स्क्वायर कर रहे हैं अर्थात पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें 1 बार 3m मिला और 2 बार हमें 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 मिला। इसका मतलब जब भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्म आ रहा है वो या तो 3m का आ रहा है, नहीं तो 3m प्लस 1 का आ रहा है, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना था। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, और इस तरह से जो ये हमारा मैथ था ये सॉल्व हो गया। देखिए अभी जो मैंने ये आपको मैथ बताया, इस एक्सरसाइज का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, और आपको इस मैथ को 2 बार 3 बार कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करना है, ताकि परीक्षा में जब ये मैथ आए तो आप इसमें फंसे नहीं, इसको आसानी से सॉल्व कर दें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।